Unacademy. गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सर। हेलो रविंदर, भूपेंद्र, सुरभि, मंजीत, अनिकेत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। सभी लोग जुड़ चुके हैं। अनिकेत, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। हाँ, स्वागत है अनिकेत आपका भी। हेलो सुरभि, कैसी हैं आप? आवाज आ रही है सुरभि आप तक? आवाज आ रही है ना सबके पास? किसी के पास ऐसा तो नहीं है कि आवाज को लेकर के कोई इशू हो? ओके, ऑल ओके। सुरभि, आप अपना हेडफोन शायद निकाल करके आवाज क्लियर आएगी। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑल ओके? सर फिट आ रही है आवाज? ओके सर, ओके। ठीक है। सुरभि, आप अनम्यूट कर दीजिएगा जब आपसे कोई वो हो। आप अनम्यूट नहीं किए हैं, एक बार आप लोग सेट कर लें सारा, अनम्यूट कर दें, परेशान मत हो। हाँ बस, ओके। आवाज आ रही है सर? हाँ। यस हेलो सर। सुरभि, एकदम बढ़िया। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरभि आपका भी, अनिकेत, रविंद्र, भूपेंद्र, मंजीत, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी प्लस में जीएस की तैयारी को बेहद आसान करता हूँ। आप सभी लोग जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं क्योंकि आप सभी लोगों ने जो है अभी अनअकैडमी जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, अभिनय सर की जो टेस्ट सीरीज थी, उसमें आप लोगों ने एक अच्छा स्थान हासिल किया है, जो कि टॉप 10 में आप लोग अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हाँ, आगे आने वाले समय पे भी आप इसी तरीके से परफॉर्मेंस आपका जारी रहे और जो सीजीएल एग्जाम है इसमें भी आप बहुत ही अच्छा जो है प्रदर्शन करें। तो स्वागत है आप सभी का। मैं आप लोगों से बात करूंगा और यहाँ पर जो भी आपसे एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी प्रश्न आपके रहेंगे उनका भी मैं जवाब देता रहूंगा। ठीक है, सभी लोग आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने आप सबको बधाई दे ही दी है और आगे के लिए भी मैं बधाई दे रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग इस बार सीजीएल एग्जाम में भी ऐसी रैंक हासिल करोगे। सीजीएल जल्दी से निकल जाए, उसके बाद दिल्ली आके मिलना है आपसे। बिल्कुल जरूर मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, इसमें पता है जो लोग भी बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं उनको अनअकैडमी जो है अपनी तरफ से जो है प्राइज या गिफ्ट जो है वो भी पहुंचाएगा। और आपको पता है स्कॉलरशिप जो रैंक आपने हासिल किया उसको लेकर के आपको सब्सिडी में जो हेल्प हुई है वो भी अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ ये जो खास करके जो आपने ये एग्जाम दिया था, टेस्ट सीरीज दी थी, ये इसमें जो भी आपके लिए कंटेंट था वो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपने देखा होगा क्योंकि अभिनय सर ने नो डाउट जो टेस्ट सीरीज बनाई होगी वो अपने आप में पता ऑल इंडिया मॉक लेवल पे वहां पर कंटेंट आपको मिला होगा। तो कुल मिलाकर के आगे के लिए भी आपकी अब तैयारी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि आप सबको पता है कि 37,000 लगभग वैकेंसी हो चुकी है। 20,000 का तो नोटिफिकेशन आ चुका है, 37 लगभग होने वाली हैं। उसके लिए भी आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा ताकि अगले सीजीएल में भी आप पता है जो सीजीएल एग्जाम है उसकी फाइनल लिस्ट में आप टॉप 10 में ही अपना स्थान बनाकर रखें। ठीक है, और किसी का कोई सवाल किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप लोगों में के मन में हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर सवाल नहीं है, बताना है कि जैसे पिछले बार सीजीएल हुआ था ना, मेंस भी हो गया था, पर सब में नंबर था, जीएस सब में 5 या 6। ठीक है, लेकिन अब आपका क्लास ज्वाइन किया, बढ़ते जा रहा है। तो अब तो आपने मॉक वगैरह देते होगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी जीएस में? नहीं सर। अच्छा, मेरे द्वारा मतलब कि ठीक है, मतलब कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है वो काम आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, आगे बहुत भी अच्छा अच्छा सर, होगा। एकदम। आज जो पढ़े अगर कल सेट बनाते तो पक्का आता है उसमें। नहीं, ये आप पहले पढ़ते नहीं रहे होंगे और अब आप पढ़ने लगे होंगे, बस इतना अंतर यस होगा। सर। बात आपकी मेहनत की है। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप वो कर सकते हैं। तो आप सोचना शुरू कर दिए, मेहनत करना शुरू कर दिए, तो निश्चित तौर पे वो आपकी मेहनत है कि आप पता है अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। और बाकी लोग, मंजीत कैसे हैं आप? ठीक है सर, अच्छी चल रही है तैयारी अभी। अच्छा, तो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी चल रही है अभिनय ना? सर को फॉलो करता हूँ अभी। हाँ, वेरी गुड। अरे आप उनके साथ मैथ पढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ पूछने की और कुछ कहने की आवश्यकता मुझे है नहीं। ठीक है, बाकी आप सबके अच्छे रिजल्ट होंगे। जिस तरीके से आपने इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में जो है अपने आप में अच्छा रैंक हासिल किया है, तो नो डाउट अनअकैडमी का जो मॉक होते हैं, जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उनमें बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन पैटर्न है वो फॉलो किए जाते हैं। और खास करके वहां तो आपको अभिनय सर ने आपको पूरा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था।
तो अगली बार भी आप सीजीएल में अच्छा स्थान हासिल करेंगे, मुझे उम्मीद है। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि वक्त जो होता है ना, एक मिनट, हाँ, वक्त से हारा जो है, वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, केवल सीखा जा सकता है। जो पुराना वक्त था उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हारा और जीत वक्त के साथ नहीं होती है। वक्त से आपने सीख लिया है, ये वर्तमान है, आगे बढ़िए। इस बार सीजीएल में अच्छा स्थान आपको मिलेगा। और एक जरूरी सूचना है जो मैं आपको बता दूं, आपको एक और इसी प्रकार का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, आप सबको पता होगा, 6 नवंबर को ठीक सुबह 10 बजे एसएससी और बैंक के लिए, जहां पर 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो वो स्कॉलरशिप में भी आपको रैंक हासिल करनी है। मेरी शुभकामनाएं हैं सर पहले उस से ही। दिन और जो नए छात्र थैंक यू यहाँ सर। पर सुन रहे होंगे मुझे या देख रहे होंगे, पूरी उनको भी कोशिश इसमें अपने करेंगे जो सर। है स्थान को सुनिश्चित करना है। तो बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट जो है 6 नवंबर को होने वाला है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। सर 6 और नवंबर को ना, हाँ, ये 6 नवंबर को एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव है, उसमें जाना है। अच्छा एमटीएस इसलिए का, 6 को हाँ अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं है, बाकी जो लोग भी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हाँ हम आएंगे सर पक्का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रविंदर, पार्टिसिपेट करिएगा। मैं भी आऊंगा सर। हाँ हाँ, उस टाइम मैं बस में रहूंगी, वहां अच्छा से अच्छा, अरे एग्जाम कोई दे के नहीं, तब भी आप लौटना पार्टिसिपेट कर है। सकते हैं। अनअकैडमी की यही तो खूबसूरती है कि आप पता है कहीं पर सर भी रहते हुए मैथ्स, अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग का तो लगभग ठीक है, लेकिन मैथ्स, उसके लिए तो कैलकुलेशन चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ मैथ के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन आप अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा पेपर आएगा। और जो 6 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें 5 करोड़ तक का अनअकैडमी स्कॉलरशिप दे रहा है। अनअकैडमी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका मोटो होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू या जारी नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्या है कि अनअकैडमी इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से जो है, जो सोशल और खास करके इकोनॉमिकल वीकर बच्चे हैं, उनको भी मदद पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब कि अनअकैडमी की जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें यह है कि कोई भी ऐसी प्रतिभा है जो कि अपने आप में पता है किसी तरीके से इस वजह से ना रुके कि उसको किसी अभाव की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो ये सारी चीजें अनअकैडमी ध्यान रखती है आप सबके लिए। और किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। अनिकेत जी कैसे हैं आप में से बहुत सारे लोग तो मुझसे लग रहा है जीएस पढ़ते हैं, मुझे ऐसे चेहरे और नाम जो है याद आ रहे हैं। भूपेंद्र जी का नाम याद आ रहा है, रविंदर जी का, अनिकेत का भी नाम याद आ रहा है, और सुरभि आप तो डेली पढ़ती हैं क्लास, मुझे लग रहा है। यस सर, तो आप ही जीएस को के लेकर स्टूडेंट के है ना आप हम लोग। बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो नया पैटर्न है आप सब लोगों ने देखा होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2 में, टीयर 1 का तो अब मार्क्स ऐड नहीं होना है, और टीयर 2 के ही मार्क्स ऐड होने हैं। वहां पर भी टीयर 2 में जो है जीएस का रोल बढ़ चुका है, मैथ और इंग्लिश का रोल जो है थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब कि थोड़ा सा कम इन द सेंस की पेपर फर्स्ट जो है उसमें आप सबको पता होगा 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, जो पेपर फर्स्ट टीयर 2 में होगा। और जो टीयर 2 में पेपर सेकंड होगा उसमें मैथ वो इंग्लिश के साथ साथ जीएस रहेगा। तो जीएस जो है काफी मतलब कि नए बदलाव के साथ आया, और बहुत ही कम समय में हम सबको ये जानकारी मिली है कि एक ऐसा सिलेबस पैटर्न बदला है। तो जो भी यहाँ पर अभी लड़ाई लड़ेंगे मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, वो अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। सर और ये तो बताइए। लगभग पता है सर, हाँ ये तो हाँ बोलिए। होता था लगभग कि जो पढ़ना शुरू करते थे वो आता था, ठीक है। इस बार एग्जाम दे के मेंस का आए थे, उसके बाद ही सोचे थे कि अगले सीजीएल के लिए जीएस को पूरा आपका एक एक कोर्स कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कर रहे सोचे प्री में सिर्फ होगा, तो उसको करना शुरू किए तो मेंस में भी डाल दिए, बस काम आ वही जाएगा है, पूरा। करना आदमी शुरू कर देता है तभी चीजें आसान होती हैं, बिना किए कुछ नहीं मिलता है, तो करना तो पड़ेगा ही। मैं हमेशा एक लाइन बोला करता हूँ अपनी क्लास में, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आज पढ़ लो चाहे 2 साल बाद पढ़ो, विकल्प ही नहीं हमारे पास। यही एक रास्ता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, वो भी पढ़ करके। और इससे आसान रास्ता भी नहीं है, और सब काम लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। पढ़ाई से आसान काम कुछ नहीं है। आप घर पे एक जगह बैठ करके पढ़ नहीं सकते हो, आप खेत में जाकर के नहीं मैं खेती कर लूंगा, ये कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, अरे वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट काम है। मैं एक दुकान खोल करके बैठ जाऊं, सामने से ग्राहक ही ना आए, तो फिर उस दुकान का मतलब क्या है। तो हमारे पास जो विकल्प है अपने आप से बदलने का अपनी जिंदगी को, वो सिर्फ एक पढ़ाई ही माध्यम है, शिक्षा ही एक माध्यम है। तो आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए। और कोई सवाल किसी का? नो सर। और किसी का कोई सवाल? स्कॉलरशिप टेस्ट के जो प्राइज हैं वो आप सब तक पहुंच जाएंगे, टीम अनअकैडमी आप सर सबके कांटेक्ट में होगी।
सर सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ। वहाँ एक पैटर्न हमको ना चेंज करना है। टेस्ट सीरीज जब भी हम लगाते हैं ना अनअकैडमी हाँ। का, आप पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसमें जैसे इंग्लिश का जब आरसी बनाते हैं तो स्क्रीन हट जाता है। जैसे कि अगर हम आरसी पढ़ते रहते हैं उस टाइम हम ऑप्शन नहीं देख पाते हैं। आरसी पूरा पढ़ लेते हैं, उसको क्लोज करते हैं, फिर ऑप्शन में जाते हैं, फिर मतलब बहुत उसमें सिर्फ हमको हमेशा से चाहिए। बहुत बार बात किए हैं अनअकैडमी की टीम से, पर कुछ भी नहीं हुआ है उसका नहीं, अब सॉल्यूशन। आपके साथ हाँ हमारी टीम हाँ सर। और खुद ही कांटेक्ट की होगी, उसको लेकर क्या परेशान, आरसी में लेकर समस्या होती है। हाँ सर, वो जब मैथ बनाते हैं तो सर, जब मैथ बनाते हैं तो उसमें भी फिर जो वो आते हैं ना सर, बड़ा बार क्वेश्चन। ग्राफ वगैरह आते हैं, हाँ तो हाँ। वो भी फिर हटाने पड़ते हैं एक बार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अच्छा, ठीक है, मैं ये बातें आपकी टीम से पहुंचा देता हूँ। हर्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है बाकी आपका, तो सही है। लेट आने पर भी। तो चलिए इसी तरीके से अपना पढ़ते रहिए, और अगली टेस्ट के लिए भी मेरे द्वारा आपको शुभकामनाएं दी जाती हैं, और सीजीएल एग्जाम में भी अपना स्थान सुनिश्चित करिए, ठीक है। यस सर, थैंक यू और सर। आशीर्वाद आपको मैं दीजिए सर 1 मिनट कि यहाँ पर ये सीरियल में स्क्रीन होगा। में कुछ चीजें दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप लोग रुकिए। किस तरीके से आपको, किसी का कोई और मन में प्रश्न हो रहा हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पढ़ाई से लेकर के सीजीएल एग्जाम जो है करीब आ रहा है, अब तो बहुत ही कम समय बचा है, उसको लेकर के कहीं पर भी आपकी समस्या आ रही हो। संकोच मत करो, मुझे सब लोगों के चेहरे तुम लोग ना बिल्कुल पूछना ही नहीं चाह रहे हो, पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो। पूछना नहीं है सर, बहुत सारा बात करना है उससे। सर जो ये स्कॉलरशिप आप दे रहे हो ना सर, हाँ हाँ। ये मतलब किस बेस पे मिलते हैं? सीएसआर वगैरह ऐसा कुछ क्या होता है उसका? मतलब ऐसा बस सुना था कि कोई सीएसआर एक्ट वगैरह के अकॉर्डिंग, या फिर अच्छा, जो आपने बच्चे वो दे रहे सुना हैं? होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ 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 सर। सर। वो सीएसआर जो है ना, वो बड़ी कंपनियां देती हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और देखो वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको अनअकैडमी के साथ जुड़ने का मौका मिले, और साथ ही साथ एक आप पता है ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट में यदि अपना स्थान बना रहे हो तो निश्चित तौर पे आप आगे आने वाले एग्जाम में भी अच्छा करोगे, ये मान के चलो, क्योंकि जो आपने पेपर देखा होगा वो पेपर का पैटर्न बिल्कुल सीजीएल एग्जाम को फुलफिल कर रहा होगा। समझ रहे हैं ना आप हाँ लोग? ये तो तो और यस। दोनों चीजें हैं यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है अवसर नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो आपको पता है अनअकैडमी टॉप 300 और उसके बाद 300 लकी विनर्स के लिए भी वाउचर जो है, अमेजन वाउचर, गिफ्ट वाउचर देती है, जिससे बहुत सारे लोग जो है अपनी बुक्स, किताबें वगैरह परचेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी अब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो सारी चीजें अनअकैडमी की खूबसूरत है अन्य संस्थाओं से, और कहीं ना कहीं उसको आप किसी रूप में देख सकते हो, लेकिन स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को जान सको, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले दे सको, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपके अनुकूल परिस्थितियां जो हैं, ठीक है, आपके अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो अनुकूल परिस्थितियां कई बार व्यक्ति को दिशाहीन बना देती हैं। तो यदि आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देते हो तो आपको अपनी सच्चाई पता चल जाती है कि यार नहीं, इस लेवल पे मुझे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, तो मेरे अनुकूल नहीं है चीजें, थोड़ा सा इन चीजों में सुधार करना चाहिए। तो इन सारी चीजों का आपको फायदा मिलता है, कुल मिलाकर के आपके फायदे के लिए ही ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाते हैं। और जो अगला स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 6 नवंबर को है, आप उसमें भी जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। 6 तारीख यस सर। को सर, 6 को जो होगा वो भी अभिनय सर का ही रहेगा। नहीं, अभिनय सर नहीं, वो अनअकैडमी है, अभिनय सर तो अनअकैडमी के साथ हैं ही, तो उनका भी उसमें रोल रहेगा। नहीं, जैसे पिछले बार का सेट ना हमेशा के सेट से बहुत अलग था, अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा था अच्छा, जीएस के क्वेश्चन कैसे लगे आप सबको? सर। बहुत बहुत सही, मतलब रेलिवेंट रेलिवेंट थे था सर, ज्यादा। बिल्कुल सर। हाँ आपने एग्जाम, आपने डिजाइन किया था क्या सर जीएस का? नहीं 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 क्यों, आपने को ऐसा लगा क्या देख करके कि वो क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि एग्जाम के क्वेश्चन मिल सकते हैं आप यस इतना सर। रेलिवेंट तो सर आपके पास ही एक्सपर्टीज सर, मतलब एसएससी में जीएस के रिगार्डिंग तो। मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड ही करता हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट, मेरे साथ लोग जनरली ये कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं जीएस में। ऐसा नहीं है, नहीं बहुत सारी सर, चीजें ज्यादा पढ़ाने बहुत की आवश्यकता भी होती है, और इसके साथ ही आप अन्य एग्जाम भी दे सकते हैं। और अब तो सरकार ने भी ये चाहा है कि आप सीजीएल ही एग्जाम पे फोकस ना रहें, अदर गवर्नमेंट एग्जाम भी दें। अभी तक आप जीएस को अवॉइड करके चल सकते थे, अब नहीं चल सकते हैं। यस सर। और ये देखो ना, तो ये आप जीएस में सबके सर लिए और जब भी ज्यादा। बदलाव होते हैं ना तो इसमें अवसर भी होते हैं। ये आप लोग देखो, इस एग्जाम को अभी दिए हो तो आपको खुद महसूस हुआ होगा, आगे जब आप टीयर 1 दोगे ना तो सिर्फ क्वालिफाइंग टीयर 2 में पहुंचोगे ना, तो वहां पर बहुत अच्छा स्कोर गेन करोगे, देखना अब निश्चित तौर पे।
ये बहुत ज्यादा चीजें जो है ये आपके लिए फायदेमंद होने वाली हैं सीजीएल एग्जाम को लेकर के, और आपके फैमिली के सभी सदस्यों की उम्मीदें भी हैं कि इस बार अब पता है छोटा भाई या बहन जो है सभी लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है, या आपके माता पिता Yes. जो उम्मीद करते हैं उस पर खरा उतरे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये उम्मीद पे लगे हैं कि ये कुछ ना कर पाए, उनकी भी उम्मीद तोड़िए और उनकी उम्मीद जगाइए, ठीक है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। बहुत सारे लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मौका है आप सबके लिए, इस बार सीजीएल में आप अपना स्थान जो है अच्छी रैंक के साथ सुनिश्चित करिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको। अनअकैडमी के 6 नवंबर के होने वाले जो टेस्ट पे आप लोग जो है जरूर पार्टिसिपेट करें, जहां पर आपको 5 CR की स्कॉलरशिप मिल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसको लिंक जो है आपको मिल जाएगी, आप उसके थ्रू जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते समय आपको एक कोड फिल करना होगा, तो आप जिसका जो एक रेफरल कोड होता है, रेफरल कोड आप G10 फिल करके JEET10 करके आप उसके साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए, मैं यही सब बात करने के लिए आया था, और आप सबको अगेन जो है यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं, और आगे आने वाले एग्जाम में भी आप लोग बढ़िया करिए, ठीक है। बाकी अन्य जो भी आपकी इश्यूज है, जैसे कि आपने आरसी को लेकर के बताया, मैं टीम को इन्फॉर्म कर देता हूँ, और जो भी कोई इश्यू है अनअकैडमी की टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, ठीक है। ओके, बाय। थैंक यू सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा। Unacademy. Let's crack it.